देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अभी बच गई हैं, मैं तुमको बताने वाला हूँ मैं। तो पहला तुम्हारा चीज आती है, एक आती है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी तुम्हारा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम रिक्वायर्स टू गेट स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। एक जो तुम्हारा एटम होगा, ठीक है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होंगे या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करेगा। दो पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। या भी ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम एक्सेप्ट और डोनेट। ठीक है, जो इजी होता है वो करता है। ठीक है। तो तुम्हारा बैलेंसिंग क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम एक्सेप्ट और डोनेट टू गेट द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए वो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 है। ठीक है। उसके बाद हम ग्रुप नंबर 13 देखेंगे, सीधा ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17। ठीक है। ग्रुप नंबर 18 तो तुम्हारा किसका होता है? नोबल गैसेस का होता ही है। अगर जो ग्रुप नंबर 1 होता है उनके आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। ग्रुप नंबर 2 के आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? दो। ठीक है। ये तुम्हारा कितना होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोशन। ठीक है। ये इसमें तुम्हारे कितने होते हैं? तीन। इसमें तो चार, इसमें होते हैं पांच, इसमें तो छह, इसमें तो सात। ठीक है। अब देखो, ये तो तुम्हारा होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अब स्टेबिलिटी के लिए इसको कितनी चाहिए? आठ चाहिए। ठीक है। तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है कि या तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ठीक है, या तो वो सात एक्सेप्ट एक्सेप्ट करे। ठीक है। मतलब ये कि लेट सपोज तुम्हारा, अगर जो तुम्हारा हीलियम के बाद लिथियम की बात करेंगे, ठीक है, अगर लिथियम होगा, ठीक है, मान लो लेट सपोज मैं लिथियम का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो इसके लिए क्या होगा कि या तो ये सात इलेक्ट्रॉन गेन करके ये नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करे, या तो ये एक डोनेट करके हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर ले। ठीक है। तब इसके लिए सात इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी नहीं होगा, क्योंकि उतना इसके पास प्रोटॉन्स है नहीं कि उसको पकड़ के रख पाए। ठीक है। इसीलिए वो क्या करता है, जो काम आसान होता है वो करेगा। ठीक है। ये सिंपल बात है, समझे। लेट सपोज तुम्हारे एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक कार है या डिब्बा, कुछ भी मान लो, डिब्बे हैं। ठीक है। हर एक डिब्बे में तो पहले डिब्बे में दो आ सकते हैं, अगले वाले में आठ आ सकते हैं, अगले वाले में आठ आ सकते हैं, मतलब आउटर मोशन में आठ होने चाहिए। ठीक है, मान लो इतने आ सकते हैं, अभी आठ इतने लेके चलते हैं। तो क्या होगा, जब भी लेट सपोज तुम्हारा ये इसमें जो लोग हैं, ठीक है, अगर वो चार से कम हुए, ठीक है, अगर वो लेस देन फोर हुए, ठीक है, तो हम क्या, हमारे लिए क्या इजी होगा कि उन चार को हम बाहर निकाल दें। और जब भी ये ग्रेटर देन फोर हुए लोग, तो हमारे लिए इजी क्या होगा कि हम तीन लोगों को या दो लोगों को या एक लोगों को अंदर ले लें। ठीक है। मतलब ये कि दो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो ये एक क्या कर दे, डोनेट कर दे, या तो ये सात एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, मैं इधर डोनेट वाले ले लेता हूँ, इधर एक्सेप्ट वाले ले लेता हूँ। ठीक है। ये क्या कर सकता है, या तो दो डोनेट कर दे, ये एक्सेप्ट कर ले। ये क्या कर सकता है, या तो तीन डोनेट कर दे, या पांच एक्सेप्ट कर ले। ये कर सकता है कि चार एक्सेप्ट कर ले या फिर चार डोनेट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कर सकता है कि तुम्हारे पांच डोनेट कर दे या फिर तीन एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तीन एक्सेप्ट कर ले। ये क्या कर सकता है कि छह डोनेट कर दे या तो दो एक्सेप्ट कर ले। ये क्या कर सकता है कि सात डोनेट कर दे या तो एक एक्सेप्ट कर ले। सब लोग जो काम छोटा होता है वो ज्यादा आसान होता है। ठीक है। तो इसके लिए एक को डोनेट करना ज्यादा इजी होगा, इसके लिए दो को डोनेट करना ज्यादा इजी होगा, इसके लिए तीन को डोनेट करना ज्यादा इजी होगा। यहाँ तो फोर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे डोनेट करे चाहे एक्सेप्ट करे। ठीक है। यहाँ पे इसके लिए तीन को एक्सेप्ट ज्यादा इजी होगा एज कम्पेयर टू पांच को डोनेट। ठीक है। तो यहाँ पे भी सिमिलरली दो को एक्सेप्ट करना ज्यादा इजी होगा एज कम्पेयर टू छह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ज्यादा इजी होगा। ठीक है। इसीलिए तुम्हारा ग्रुप 1 की वैलेंसी होती है 1, ग्रुप 2 की होती है 2, ग्रुप 13 की होती है 3, ग्रुप नंबर 14 की होती है 4, ग्रुप नंबर 15 की होती है 3। ठीक है, ना कि 5। ग्रुप 16 की होती है 2, ग्रुप 17 की होती है कितनी? 1। ठीक है। यानी ये 1 to 4 बढ़ती है, उसके बाद क्या होगा, घट गई। ठीक है। क्योंकि तुम्हारा क्या होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स को रिक्वायर्ड होगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। अब देखो एक और चीज इंपॉर्टेंट बात की तुम्हारी वैलेंसी जो होती है, ठीक है, वो होती है ओनली पॉजिटिव। ठीक है। जीरो भी हो सकती है तुम्हारा आगे, अगर उसकी बात करें, ही तुम्हारा ग्रुप नंबर 18 इसके लिए क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, ग्रुप नंबर 18 के लिए क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है। तो तुम्हारी 0 to 4 वैरी कर सकती है बस। और वही हमें अभी तक जो करते हैं, क्या चार्ज हम पढ़ा हमने, ऑक्सीडेशन स्टेट बोला हमने। ठीक है। तो चार्ज बोले चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट बोले, चाहे हम बोले इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्या बोले? इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये सब तो देखो एक ही बात है। ठीक है, ये सब सारी एक ही बात है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज, इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो तुमको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब एक वर्ड आता है कोवैलेंसी। क्या आता है? कोवैलेंसी। तो ये तुम्हारा क्या होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, कितने बॉन्ड बने हैं
उस एटम के साथ जो भी, लेट्स सपोज जिस एटम का हम कोवैलेंसी निकालना चाहें, तो वो कितने बॉन्ड्स उसने बना रखे हैं, तो वो जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उसको हम बोलेंगे कोवैलेंसी। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स उस एटम ने बना रखे होंगे उसको बोलेंगे हम कोवैलेंसी। एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए देखो, लेट सपोज तुम्हारा है Al F6 3 ठीक है। अब Al F6 3 है, यहाँ पे देखो तुम्हारा इस पे माइनस माइनस का 3 चार्ज है ओवरऑल पे, ठीक है। तो फ्लोरीन पे तो -1 हमेशा होता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और एल्यूमिनियम पे +3 होगा ही होगा, ठीक है। वो तुम निकाल भी सकते हो कि तुम्हारा अगर फिर -1 है यानी -6 है, यहाँ पे -3 आया है होल पे, इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, यहाँ का, यहाँ पे तुम्हारा +3 क्या होगा, +3 -6 बैलेंस हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन एल्यूमिनियम पे यहाँ पे कितना है, +3। यानी अगर बात करें हम चार्ज की, तो वो कितना है, +3। या फिर बोले कि ये इलेक्ट्रोवैलेंसी भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। बट अगर बात करें हम कोवैलेंसी की, बात करें कोवैलेंसी की, तो यहाँ पे कितने, देखो एल्यूमिनियम ने 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं, यानी तुम्हारी यहाँ पे कोवैलेंसी कितनी है, 6 है। कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स उसने बना के रखे हैं उसको बोलते हैं कोवैलेंसी, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो कोवैलेंसी और चार्ज डिफरेंट हो सकता है। तो कोवैलेंसी हो गया, चार्ज हो गया, और वैलेंसी भी हो गया, ठीक है। तो वैलेंसी तो तुम्हारा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी होगी 3, ठीक है। वैलेंसी पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होती है, ठीक है। वैलेंसी पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होती है, वैलेंसी सिर्फ नंबर होता है, ठीक है। क्योंकि वैलेंसी तुम्हारा चार्ज क्या होता है, एक्चुअल चार्ज होता है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। बट तुम्हारा जो वैलेंसी होता है वो दिखाता है कि वो कितने उसको एक्सेप्ट करने चाहिए, मतलब एक टाइप से मतलब प्रोबेबिलिटी को कितने एक्सेप्ट करे कि स्टेबल हो जाए, ठीक है। उसने भी दिया नहीं है, वो असल प्रोडिक्शन कर रहा है कि हाँ इतने अगर कर लेगा तो भाई स्टेबल हो जाएगा। तो वैलेंसी तुम्हारी पॉजिटिव निगेटिव नहीं होती, वो सारी वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ऑलरेडी मैं लिखा चुका हूँ वैलेंसी क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। अब एक चीज और देखो, तुमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो तुमने क्या पढ़ा, अलोंग द पीरियड जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करती है। अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्योंकि इधर जाने में तुम्हारा क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ रही होती है, डाउन द ग्रुप जाने पे घट रही होती है, क्योंकि तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, घट रहा होता है। अब जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, वैसे हम इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लो मैं ईपी लिख देता हूँ उसको, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जस्ट उल्टा होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। मतलब कोई एलिमेंट अगर तुम्हारा बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो कम अच्छा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। यानी अगर तुम्हारी इधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो तुम्हारी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होगी, घट रही होगी, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाने पे अगर तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिव घट रही है तो तुम्हारी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही होगी, ठीक है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, मैं कैसे डिफाइन करूंगा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का, तो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इट इज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, वैसे ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इट इज द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। जो जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब अलोंग द जब हम पीरियड जाएंगे तब क्या होगा, फोर्स ऑन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। अब फोर्स ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी नहीं होगा, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या करेगी, घटेगी। अब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घटता है। अब फोर्स अगर घटेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। ये तुम्हारा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, तो दूसरा हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब तुमको पता है, अगर तुमसे अगर मान लो पूछे मेटेलिक कैरेक्टर की, तुम्हारा मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है अलॉन्ग द ग्रुप या बी पीरियड, ऐसे पूछ ले। देखो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स तुमने पढ़ा है क्या होता है, मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे जितने भी तुम्हारे क्या होते हैं, अच्छे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। जो तुम्हारे गुड इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे, ठीक है, इम्प्लाइज गुड मेटल, ठीक है। जितना अच्छा उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर होगा वो उतना ही अच्छा मेटल होगा, क्योंकि वो क्या कर सकता है, उतना ही अच्छे से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, क्योंकि तभी तो इलेक्ट्रॉन वो तुम्हारे मेटल्स क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कब कब बोलते हैं बहुत अच्छा मेटल है, जब वो अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लस्ट्रस होता है, शाइनी होता है, ठीक है। तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन में तुम्हारा कब इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे, जब तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कम होगा, तभी तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है इसका मतलब वो अच्छा मेटल है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर कम होगा, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी अगर कम होगी, लेस होगी, इसका मतलब क्या होगा, अच्छा मेटल वो नहीं होगा, ठीक है, अच्छा मेटल वो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे अगर नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल की बात करें
तो नॉन मेटल क्या होते हैं? जो तुम्हारी कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इसका मतलब क्या होगा? ऐसे एलिमेंट जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे, तो ऐसे कौन होते हैं? ऐसे कौन होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारे नॉन मेटल्स क्या होंगे? जो अच्छे क्या होंगे एलिमेंट्स, अच्छे इलेक्ट्रो नेगेटिव होंगे। ठीक है, जो अच्छे इलेक्ट्रो नेगेटिव होंगे। ठीक है, जो अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वो उतने अच्छे क्या होंगे? नॉन मेटल। ठीक है, तो यानी कि जो जो तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड होता है, जो तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड होता है, वही तुम्हारा ट्रेंड होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का। ठीक है, अगर तुमसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का भी कंपेयर करा ले, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड होगा वही तुम्हारे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड होगा। तो जो जितना ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, उतने ही लेस चांसेस हैं उसको वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव अच्छा है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर तुमसे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का ट्रेंड पूछे, तो तुम्हारा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का ट्रेंड पूछे, या तुमसे पूछे कि मेटेलिक मेटेलिक कैरेक्टर का, ठीक है, मेटेलिक स्ट्रेंथ का बताओ ट्रेंड, तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव का ट्रेंड होगा वही तुम्हारा मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड होगा। ठीक है, जितना अच्छा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा मतलब उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना अच्छा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। अब कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो अच्छा मेटल होगा। देखो अब हम लोग देखने वाले हैं एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड। ठीक है, तो तुम्हारे सेकंड पीरियड में तुम्हारे कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तुम्हारे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो तुम्हारे ये क्या होते हैं? सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं। तो इनकी एनोमलस प्रॉपर्टीज होती है। एनोमलस मतलब कि ये क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं फ्रॉम अदर एलिमेंट्स जो कि एक ग्रुप में हो। तो हर एक ग्रुप के जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है, हर एक ग्रुप का जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है उसकी एनोमलस प्रॉपर्टीज होती हैं फ्रॉम अदर एलिमेंट्स इन द ग्रुप। ठीक है, तो मतलब क्या? तो जैसे तुमने अभी एक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड देखा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड देखा था, उसमें तुमने क्या देखा था कि जो तुम्हारा पीरियड नंबर 3 है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ पीरियड नंबर 2। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स जो होते हैं उनका साइज स्मॉल होता है। ठीक है, इसीलिए तुम्हारा उसमें जब इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पर वो ज्यादा रिपल्शन लगाता है एज कम्पेयर टू पीरियड नंबर 3 वाले एलिमेंट। इसीलिए क्या होता है? तुम्हारा पीरियड नंबर 3 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पीरियड नंबर 2। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है? एक टाइप से क्या है? ये तुम्हारा क्या है? एनोमलस प्रॉपर्टी तो है, ये तुम्हारा एनोमलस प्रॉपर्टी ही तो है। तो एनोमलस प्रॉपर्टी मतलब ये होता है कि एनोमलस मतलब कि डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो तुम्हारी पहली एनोमलस प्रॉपर्टी तो ये होगी। ठीक है, तो ये तुमको मैंने एग्जांपल के बता दिया। अब पहले देखते हैं कि आखिर एनोमलस प्रॉपर्टी देखने को क्यों मिलती है, रीजन क्या होता है। तो देखो ये तुम्हारे एनसीईआरटी में प्रॉपरली 3 रीजन्स मेंशन है। देखो पहला इसका सबसे मेन रीजन है स्मॉल साइज। ठीक है, वो भी तुमको पता है डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है? साइज इंक्रीज करता है। तो तुम्हारी जो इसका मतलब जो तुम्हारे ग्रुप में जो सबसे पहला एलिमेंट होता है उसका साइज क्या होता है? स्मॉलेस्ट होता है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज करता है। तो पहला इसका रीजन होता है स्मॉलेस्ट साइज। दूसरा इसका रीजन होता है लार्ज चार्ज बाई रेडियस रेशियो। अब लार्ज चार्ज बाई रेडियस रेशियो का मतलब क्या है? देखो तुम्हारे मान लो, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल को ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ तुम्हारा बोरॉन ले लेता हूँ। ठीक है, तो बोरॉन जो तुम्हारा जो चार्ज हो सकता है वो क्या हो सकता है? +3। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एल्यूमिनियम है उसका भी चार्ज क्या है? +3, क्योंकि तुम्हारे ये क्या कर सकते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, जैसे तुमको बता चुका हूँ मैं। ठीक, क्यों यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? क्योंकि इनकी आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अब इसका चार्ज ही हो गया। अब इसका कुछ ना कुछ आर, मान लो आर ऑफ बोरॉन होगा, इसका कुछ आर ऑफ एल्यूमिनियम होगा। ठीक है, तो वो पता है डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा? रेडियस क्या करेगी? रेडियस क्या करेगी? बढ़ेगी। ठीक है, यानी अगर मैं चार्ज बाई रेडियस लिखूं, चार्ज बाई रेडियस, चार्ज यहाँ पे कितना है? +3, एल्यूमिनियम के लिए +3, यहाँ पे आर बोरॉन का, यहाँ पे आर एल्यूमिनियम का। तो तुमको पता है जो तुम्हारा रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम होगा ज्यादा होगा। अब रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम ज्यादा होगा मतलब ये चार्ज बाई रेडियस रेशियो क्या आएगा? इसके लिए कम आएगा। ठीक है, तो यानी तुम्हारा जो चार्ज बाई रेडियस रेशियो है वो तुम्हारा क्या होता है? ज्यादा होता है फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर, इसमें को ये देखिए लिखा है, पहले ही लिखा दिया स्मॉल साइज। अब स्मॉल आर होगा तो क्या होगा? ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? चार्ज बाई रेडियस रेशियो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है। और तीसरा पॉइंट तुम्हारा है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो मैंने तुमको सारी वैल्यूज लिखाई दी हैं हर एलिमेंट्स की, तो तुमको पता ही है कि किसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, जो पीरियड नंबर 2 होता है उसका स्मॉल साइज होता है, लार्ज चार्ज बाई रेडियस रेशियो होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये 3 रीजन एनसीईआरटी में दिए हैं, इन्हें याद रखना। ये तुमसे मान लो मतलब टिक द करेक्ट में पूछ सकता है
तीन ऑप्शन ये दे देगा, एक कोई और ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा बताओ विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो तुमको पता होना चाहिए कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। या भी ऐसा भी कर सकता है कि तुमको इसमें से कोई एक ऑप्शन दे दे, तीन ऑप्शन गलत दे दे, पूछो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो वो तुमको एग्जैक्ट एनसीईआरटी के लाइन याद होनी चाहिए, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। अब तो एक चीज होती है डायगोनल रिलेशनशिप, क्या होता है? तो ये क्या होता है ना, जो तुम्हारा पीरियड नंबर 2 वाले एलिमेंट्स हैं, मतलब कि जो तुम्हारा है लिथियम, यहाँ तुम्हारा है बेरिलियम, ये तुम्हारा है बोरॉन, ठीक है। और फिर तुम्हारा पीरियड नंबर 3 वाले एलिमेंट, ठीक है, कौन कौन से होंगे यहाँ पे? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। तो डायगोनल मतलब क्या होता है? जब मैं तुम्हारा, ये तुम्हारा डायगोनल क्या होता है? ये मतलब ये चीज क्या होगी? डायगोनल होगा, इसका डायगोनल में है, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे कौन है? लिथियम का डायगोनल कौन है? मैग्नीशियम। बेरिलियम का डायगोनल कौन है? एल्युमिनियम। बोरॉन का डायगोनल कौन है? सिलिकॉन। तो क्या होता है ना, जो तुम्हारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज बहुत हद तक सिमिलर होती हैं। क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। तो इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो इसको अगर डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें, तुम क्या लिखेंगे कि सम एलिमेंट्स ऑफ पीरियड टू resembles much in properties with the element of period of next group, ठीक है, सेम ग्रुप नहीं, नेक्स्ट ग्रुप। पीरियड ऑफ, से एलिमेंट ऑफ पीरियड ऑफ नेक्स्ट ग्रुप, अगले ग्रुप का, ठीक है। सो दिस phenomenon is known as diagonal relationship, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। बाकी तुम्हारा मतलब यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन था कि डायगोनल रिलेशनशिप होती क्या है। बाकी तुम जब तुम्हारा दो मेन से तुम्हारा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, तुम्हारा पीरियड नंबर थर्ड और थर्ड, पीरियड नंबर 13 और 14 तो हट ही गया है। मगर एडवांस में तब भी है, तो उसमें तुम एस ब्लॉक जब पढ़ोगे ना, उसमें प्रॉपर तुमको मिलेगा कि सिमिलैरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। वैसे तुम जब अगला उसमें पढ़ोगे तो तुमको मिलेगा सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। तो अगर बातें ये आखिर ऐसा होता क्यों है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप? तो एक तो इसका रीजन होता है कि तुम्हारा जो इनके साइजेस होते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे साइज होते हैं वो तुम्हारे काफी हद तक सिमिलर होते हैं। दूसरा तुम्हारा इसका रीजन होता है कि जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो काफी हद तक क्या होती है? सिमिलर होती है। ये तुम देखोगे तो तुम्हारा लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तुम्हारा होता है 1, मैग्नीशियम का होता है 1.2, ठीक है। ऐसे तुम अगर देखोगे बेरिलियम का तो तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 1.5, एल्यूमिनियम का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पॉलिंग वाली वैल्यू तुमको मैंने ऑलरेडी लिखवा रखी है, कितनी होती है? 1.5, ठीक है। ऐसे बोरॉन का तुम्हारा होता है 2, सिलिकॉन का होता है 1.8, ठीक है। तो काफी हद तक क्या होती है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी सिमिलर होती है और इनके साइजेस भी काफी हद तक सिमिलर होते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ये तुम्हारे क्या शुरू करता है? डायगोनल रिलेशनशिप। और ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि डायगोनल रिलेशनशिप सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स में फॉलो होती है। मतलब तुम्हारा लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा मैग्नीशियम के, बेरिलियम शो करेगा एल्यूमिनियम के, बोरॉन शो करेगा सिलिकॉन के। उसके आगे वाले एलिमेंट्स, उसके आगे वाले एलिमेंट्स कार्बन, जैसा मान लो कहीं कहीं कुछ लोग बताते थे कि कार्बन है, अगला यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा? सिलिकॉन और फॉस्फोरस, तो ये डायगोनल रिलेशनशिप होगा, तो इसके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप नहीं होगा, ठीक है। तो डायगोनल रिलेशनशिप सिर्फ सिर्फ कौन कौन शो करता है? सिर्फ कौन कौन शो करता है? ओनली ओनली लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, से तीन एलिमेंट से डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखो, और देखो क्या एनामलस प्रॉपर्टी है। एक एनामलस प्रॉपर्टी होती है कि जो तुम्हारे पीरियड नंबर 2 वाले एलिमेंट्स होते हैं, पीरियड नंबर 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका मैक्सिमम जो कोवेलेंसी होता है, क्या होता है? उनका जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होता है वो कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। कोवेलेंसी तुमको मैंने बताया क्या होता है? कोवेलेंसी विद द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड वो फॉर्म करेगा। यानी जो तुम्हारे सेकेंड पीरियड एलिमेंट होते हैं ये 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, ठीक है। वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो उसके लिए हमको थोड़ा सा इस पे जाना पड़ेगा कि बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्चुअल में होता कैसे। तो उसका हम सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। एक तुमसे क्वेश्चन पूछा था कि वाई PF5 exist but NF5 does not exist, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। PF5 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्यों नहीं करता है? ठीक है, क्योंकि अगर PF5 अगर एग्जिस्ट किया, इसका मतलब इसकी कोवेलेंसी क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ठीक है। और तुमको मैंने क्या था कि जिसकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है 4 से ऊपर नहीं जा सकती। अब आते हैं आखिर क्यों नहीं होगा ऐसा। देखो पहले आते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो देखो जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हम करते हैं, हम उसकी ऑर्बिटल्स लिखते हैं आउटर मोस्ट शेल वाली, ठीक है। देखो तुम्हारा नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन की तुम्हारी ग्राउंड स्टेट में अगर हम लिखेंगे जब, ठीक है,
हम ग्राउंड स्टेट वाली लिखते हैं। ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, ये तुम्हारा 2s2 है, ठीक है, और तुम्हारा होगा 2p3, ठीक है, ये हो गया। अब बात करें अगर तुम्हारा इधर, वो भी लिख लेते हैं दूसरा वाला भी, फॉस्फोरस का भी। तो फॉस्फोरस का तुम्हारा ग्राउंड स्टेट में लिखेंगे हम। तो बात करें इसकी, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, एस एस तुम्हारा 3s2 होगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। फिर तुम्हारा क्या होगा, 3p3, ठीक है, और तुम्हारा आगे एक 3d ऑर्बिटल भी खाली पड़ी होगी। तो दो, अब जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है कि तुम्हारा जैसे मान लो यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन यहाँ पे आएगा, इस वाले यहाँ पे खाली ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ में ये बॉन्ड बना लेगा, इसमें मान लो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये फील हो जाएगी, वो बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। कोई कभी जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ऐसे देखते हैं, ऐसे यहाँ बना लेगा, यहाँ बना लेगा, 3 इसने बना लिया, ठीक है, 3 इसने बना लिया। अब बारी आती है इसको आगे बना और बनाने की। तो क्या होता है ना, इसके बाद हम करते हैं एक्साइटेड स्टेट में लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब एक्साइटेड स्टेट मतलब होता है, तो यहाँ पे इसके साथ में जब बॉन्ड बनाना होगा फ्लोरीन को, मतलब मान लो फ्लोरीन को यहाँ पे भी बॉन्ड बनाना है, तो उसके लिए इस इलेक्ट्रॉन को हटना पड़ेगा, उसके लिए इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। बट ये हट के जाएगा कहाँ, यहाँ कोई ऑर्बिटल ही नहीं है उस शेल में, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी क्या होती है, एक जो तुम्हारी शेल में जो तुम्हारी सेम ऑर्बिटल होती है, उनकी एनर्जीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए उतना जंप वो कर सकते हैं। बट नई शेल में जाना मतलब समझ लो, 3s2 में जाना, इसके बाद तुम्हारी ऑर्बिटल कौन आएगी, 3s2। तो 3s2 में जाना तो उसके बस की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे नया शेल में जाना पड़ेगा, तो एनर्जी डिफरेंस काफी आता है, तो उतना तो हो नहीं सकता, ठीक है, यहाँ पे इसलिए जंप नहीं होता। बट यहाँ पे जो तुम्हारा फॉस्फोरस होता है, यहाँ पे तुम्हारा सेम तुम्हारे शेल में एक 3D ऑर्बिटल खाली पड़ी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाता है। तो हम इसको जब ये ऐसे हो जाता है, जब तुम्हारी स्टेट ऐसे बन जाती है, एक इसमें आ गया, 3 इसमें आ गए, और एक इसमें आ गया, तो हम इसको बोलते हैं ये तुम्हारी क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, तुम्हारी क्या है, एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब ये क्या कर सकता है, यहाँ पे जब ये हट गया, तो यहाँ पे फ्लोरीन एक बॉन्ड यहाँ बना लेगा, एक यहाँ बना लेगा, एक यहाँ बना लेगा, एक यहाँ बना लेगा, एक यहाँ बना लेगा, तो इससे बन जाता है pf5, ठीक है। बट यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा ये यहाँ से जंप नहीं कर सकता, नहीं, ये पेयर्ड फॉर्म में रहेगा, लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा, इसीलिए NF3 ही एग्जिस्ट करता है, NF3 एग्जिस्ट करता है, NF5 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे एनसीईआरटी में तो जो लिखा हुआ है कि तुम्हारा BF4 माइनस एग्जिस्ट करता है, और ALF6 माइनस एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, तो वहां पे सेम रीजन है कि तुम्हारा ये कौन सा एलिमेंट है, तुम्हारे ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है मतलब क्या है, वो तुम्हारे उसमें जो तुम्हारी वैकेंट ऑर्बिटल्स पड़ी है, तुम्हारी जो सेम शेल में 3D वाली, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है अपना फ्लोरीन, ठीक है, तो वहां पे तुम्हारा बॉन्ड बना सकता है। बट तुम्हारा इस केस में, बोरॉन वाले केस में, वहां पे ऑर्बिटल होती नहीं है, तो यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ भी कोवैलेंसी इसकी 4 ही हो सकती है, ठीक है। तो देखो, एक और एनामलस प्रॉपर्टी है तुम्हारा पी पाई बॉन्ड, ठीक है। तो तुम्हारा जो पी पाई बॉन्ड होता है, ये तुम्हारे पीरियड 2 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, वो ज्यादा अच्छे से बना पाते हैं, ठीक है। जो पी पाई बॉन्ड होता है, वो पीरियड 2 वाले एलिमेंट ज्यादा अच्छे से बना पाते हैं, आगे जो एलिमेंट होते हैं उनका पी पाई बॉन्ड जो होता है, वो अच्छे से नहीं बन पाता है, ठीक है। अब आखिर देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो तुमको मैंने स्ट्रक्चर बैठे में तुमको ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बताया था कि तुम्हारा एस कैसा होता है, ऐसा होता है, और पी तुम्हारा कैसा होता है, डम्बल शेप होता है, ठीक है। अब देखो, जो तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये तुम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे कि सिग्मा बॉन्ड, ये तुम्हारा जो तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड होता है, ये इस तरह की ओवरलैपिंग से बनता है, ऐसे, ये तुम्हारा ऐसे नॉर्मल ओवरलैपिंग से बनता है। बट जो तुम्हारा पाई बॉन्ड होता है ना, वो पाई बॉन्ड बनता है साइड वे ओवरलैपिंग से, मतलब ये तुम्हारा ये ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल है, ठीक है। अब ये ओवरलैप कैसे करेंगे, ऐसे होगा, इसके पास में आएगा ऐसे, ये ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग, तो ये तुम्हारा इससे बनता है पाई बॉन्ड, ये तुम्हारा क्या होता है, पाई बॉन्ड, ये तुम्हारा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। देखो क्या होता है ना, जो तुम्हारा जब आगे आते हैं और नीचे जब आते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसमें क्या होता है, साइज बड़ा होता जाता है, ठीक है, एलिमेंट का साइज क्या हो जाता है, बड़ा होता जाता है। जो पी पाई की जो ओवरलैपिंग होती है, साइड में ओवरलैपिंग होती है, अब एलिमेंट यहाँ सोचो ना, ये तुम्हारा एक पहले यहाँ पे कार्बन कार्बन था, ठीक है, तब तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई, इनका छोटा साइज था, ठीक है, एक तो छोटा साइज था, ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई मतलब क्या होगा, ज्यादा फोर्स अट्रैक्शन लगाएंगे, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचने की ज्यादा कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे बहुत ही पास पास होता है, यहाँ पे इसलिए साइड वे ओवरलैपिंग हो जाती है। बट जैसे जैसे मालूम लगाते हैं सिलिकॉन की, ठीक है, तो सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, डबल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं सिलिकॉन के लिए, क्यों, क्योंकि एटम हो गया बड़ा, अब एटम हो गया बड़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हो गई कम, तो इनमें होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, यानी बॉन्ड लेंथ होगी ज्यादा, ये क्या होंगे, दूर दूर होंगे।
जो दूर दूर होंगे तो इसका जो साइड में ओवरलैप है, ठीक है, अगर जब दूर दूर होंगे, मतलब दूर दूर है, तो इसका पी पता चला, इसका ऑर्बिटल इधर है, इसका पी वाला ऑर्बिटल इधर है, तो ये ओवरलैप ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए तुम्हारा जो पी पाई बॉन्डिंग होती है वो तुम्हारा पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स के लिए होती है, पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल बहुत ही लेस, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है जाने पे फॉर्म होने की, ठीक है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो पी पाई की बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ही लेस हो जाती है, ठीक है। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे एनसीईआरटी में दी है, ठीक है, बहुत ही तुम्हारे एनसीईआरटी का डाटा है, इसको याद रखना है, तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो ये एनसीईआरटी की टेबल है, ठीक है, यहाँ पे तो अगर तुम ध्यान से देखो, जो तुम्हारे लिथियम की जो +1 की आयनिक रेडियस दी है, यहाँ पे तुम्हारे मैग्नीशियम की +1 की दी है। तो वैसे तुम्हारा लिथियम है, ये मैग्नीशियम है, तुमको क्या लगेगा कि इधर जाने पे चलो तो नीचे जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मतलब थर्ड सेल होगा। तो अब इसका साइज, मैग्नीशियम का जो +1 का साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए एज कम्पेयर टू लिथियम, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। लिथियम का +1 का साइज ग्रेटर होता है देन द मैग्नीशियम का +1 का साइज, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा एनसीईआरटी का डाटा है, इसलिए बहुत अच्छे ध्यान रखना, ये तुमको डायरेक्ट जेईई मेंस में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। कोई नॉर्मली जो जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, वो गलत ही करेगा, ठीक है। ये टेबल तुम्हारी एनसीईआरटी, तो ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी चीजें एनसीईआरटी में दी होती हैं, ठीक है। तो मैंने मतलब इस चैप्टर में तुमको सब कुछ, मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं है, एनसीईआरटी की कोई भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है, सब कुछ डिटेल में पढ़ाया है। कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे यहाँ से भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट क्या करेंगे, गलत करके आएंगे अगर उनको नहीं पता होगा, ठीक है। तो जो जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, वही सही करके आएगा। तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट लेक्चर था। तो हमारा प्योर टेबल लेक्चर यहीं पे एंड होता है। तो अगर वीडियो लेक्चर तुमको अच्छे लगे हों तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मतलब तुम लोगों को समझ में आ रहा है, मतलब बच्चे पसंद कर रहे हैं।